Hello students, this is Sukhdev sir. Welcomes you in the web classes of Urban International School. Students, we have started the chapter number 1 of 12th account introduction of partnership. In the previous video we have learned how to find out divisible profit from the commission, and in this video today we are going to learn a new sum which is different from the previous ones. Let's have a look. Students, this is illustration number 4 from your textbook. Let's read it. Sheila, Surbhi and Seema. Sheila, Surbhi and Seema are the partners sharing profit loss in the ratio of 5 7 9. Manager Sanket is entitled to receive 10% commission from profit after deduction of his such commission. Means आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन. लेकिन यहाँ पर जो है मैनेजर है, देखते हैं इसमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है या टोटल प्रॉफिट दिया हुआ, क्या दिया देखते हैं. सुरभि रिसीव शेयर इन प्रॉफिट ₹7,000. डिटरमाइन द वैल्यू अमाउंट ऑफ कमीशन ऑफ संकेत. ऑल्सो डिटरमाइन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर कमीशन ऑफ मैनेजर. क्या सर बहुत कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आया क्या बोलना चाहता है. चलो कोई बात नहीं, अपने 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो अपने को समझ में आएगा. तो सबसे पहली चीज़, द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट इन दिस सम वी हैव बीन गिवन द अमाउंट ऑफ सुरभि. मीन्स हाउ मच सुरभि रिसीव्ड द अमाउंट एज प्रॉफिट इज़ ₹7,000. सुरभि को जो है 7,000 का प्रॉफिट हुआ है. तो इस बेस पे हम ये पता कर सकते हैं कि शीला और सीमा इनको कितना मिला होगा. कैसे पता करेंगे, तो आप देखोगे तो यहाँ आपको रेशियो दिया हुआ है. तो रेशियो में देखो सुरभि का रेशियो कितना है. सुरभि सेकंड नंबर पे है, तो सेकंड नंबर पे मतलब 7 होगा. रेशियोज में मैंने आपको बताया था, जैसे 7 अपॉन टोटल कितना होता है 5 + 7 12 + 9 तो 21. तो 7/21 इस रेशियो से सुरभि को कितना मिलता है 7,000. आपको मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ जिससे आप डायरेक्टली डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हो. कैसे, तो मैं आपको दिखाता हूँ. देखो सुरभि का जो शेयर है 7 बराबर, और टोटल तीनों पार्टनर्स का द टोटल ऑफ ऑल ऑफ 3 पार्टनर्स शेयर इज 21. Suppose if the profit for the share 7, then profit is 7,000. मतलब अगर 7 शेयर है तो उसका प्रॉफिट है 7,000. अगर टोटल 21 शेयर होगा तो प्रॉफिट कितना होगा, ये क्वेश्चन मार्क है. अगर आप इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 21 × 7,000 डिवाइडेड बाय सुरभि 7. तो इसको आप कैंसिल कर दोगे तो यह रहेगा 1,000. 1,000 × 21 मीन्स 21,000. इस तरीके से आप कर सकते हो. एक बार फिर से बताता हूँ. देखो एक तरफ आप एक काम करो, यहाँ पे शेयर लिख दो और यहाँ पर टोटल शेयर लिख दो. टोटल शेयर SHARE टोटल शेयर, और ये है शेयर ऑफ सुरभि. शेयर ऑफ सुरभि. तो सुरभि का जो शेयर है वो है 7. तो 7 पे उसको मिलता है 7,000 बराबर. तो 20 पे कितना मिलेगा, तो सीधे सीधे आप बोल सकते हो सर 21,000. डायरेक्टली हो सकता है. 7 पे 7,000, 21 पे कितना हो जाएगा 21,000. क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसी डायरेक्ट अमाउंट होती नहीं कि 7 पे 7 तो 21 पे 21 बराबर. तो आप डिविजिबल प्रॉफिट पहले फाइंड आउट कर सकते हो. देखो आपकी बुक में जिस तरह से दिया है वैसे ही बताता हूँ. यहाँ से देखोगे सुरभि रिसीव 7,000 ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट फॉर द शेयर ऑफ 7/21. एज्यूम टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज़ 1. ये इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. देखो आप लास्ट में करोगे तो मैं आपको बताऊँ उस तरीके से करना है. इसे साइड में लिख देता हूँ मैं. 7 अगर शेयर है तो प्रॉफिट कितना है 7,000. अगर शेयर 21 है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 21,000 जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है. तो बुक से नहीं करोगे, जो बताया मैंने उस तरीके से करोगे तो भी चलेगा, और बुक का समझ में आता है तो वेल एंड गुड.
तो आपको डिविजिबल प्रॉफिट तो आपने फाइंड आउट कर लिया है। क्या बोला है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन ऑफ संकेत, संकेत का कमीशन फाइंड आउट करना है। ऑल्सो डिटरमाइन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर द कमीशन ऑफ मैनेजर, बिफोर द कमीशन ऑफ मैनेजर। तो सबसे पहले ये जो बोला डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन ऑफ संकेत, तो ये कैसे, क्या कंडीशन है, तो यहाँ लिखा है संकेत इज एंटाइटल टू रिसीव 10% कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच कमीशन। मीन्स आफ्टर डिडक्शन, तो अगर प्रॉफिट में से कमीशन को डिडक्ट कर दो तो लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट ही बचेगा। ध्यान से सुनो, मैनेजर का कमीशन इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, तो एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद में क्या बचता है, नेट प्रॉफिट। तो आफ्टर डिडक्शन, क्या लिखा है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच कमीशन, तो मैनेजर का कमीशन डिडक्ट करने के बाद के प्रॉफिट पे, मतलब डिविजिबल प्रॉफिट पे उसको 10% चाहिए, बराबर। तो डिविजिबल प्रॉफिट तो हमारा कितना आ चुका है, 21,000। इसका हमको कितना देना है, 10% कमीशन। तो 21,000 का 10% कितना हो गया, 2100। मैनेजर संकेत इज एंटाइटल टू गेट 10% कमीशन फ्रॉम द डिविजिबल प्रॉफिट। ये क्लियरली आपको बोला नहीं है, पर वो लिखा ना आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच कमीशन, तो उसका कमीशन जो है आफ्टर डिडक्शन, तो डिडक्शन करने के बाद तो डिविजिबल प्रॉफिट ही बचता है। तो डिविजिबल प्रॉफिट का 10% करोगे तो आपको मिल जाएगा 21%, वो आफ्टर डिडक्शन था। अब हमको क्या पूछा है कि एक मिनट, ये पूछा है, सॉरी, ऑल्सो डिटरमाइन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर द कमीशन ऑफ मैनेजर। तो बिफोर द कमीशन, तो कमीशन कितना है संकेत का, 7,000, और डिविजिबल प्रॉफिट कितना था, 21,000। अगर ये 7,000 को मैं इसमें ऐड कर दूं तो बिफोर कमीशन कितना हो जाएगा, 28,000 होगा कि नहीं होगा, देख लो। ये रहा प्रॉफिट बिफोर कमीशन ऑफ मैनेजर, तो डिविजिबल प्रॉफिट में आप कमीशन मैनेजर का प्लस कर दो, 21,000 प्लस, सॉरी यहाँ पर 2100 दिया हुआ है, तो 2100 प्लस 21,000 तो कितना हो जाएगा टोटल, 23,100। क्लियरली एक आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, यहाँ पर अगर जगह हो, जैसे यहाँ पर स्पेस है बराबर, तो यहाँ मैं आपको ये वाले कलर से बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, सुरभि का शेयर दिया हुआ 7, तो 7 शेयर होता 7,000 उसको मिल रहा है बराबर, तो 21 टोटल शेयर पे कितना मिलेगा हमको, 21,000 मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, डिविजिबल प्रॉफिट, बराबर, डिविजिबल प्रॉफिट हो गया। अब हमको संकेत को जो है 10% कमीशन देना है डिविजिबल प्रॉफिट पे, वहाँ क्लियरली लिखा है आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। तो डिडक्शन अगर हो जाता है तो उसके बाद में डिविजिबल प्रॉफिट ही बचता है। तो डिविजिबल प्रॉफिट जो है उसका 21,000 का अगर आप 10% करोगे तो आपको कितना देना पड़ेगा, 21, सॉरी कहाँ गया, वापस से बता देता हूँ, 21,000 का शॉर्ट में करते हैं, 21,000 का 10% कमीशन दे रहे हो तो कितना हो जाएगा, 2100। बाद में हमको क्या पूछा था, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, तो बिफोर कमीशन तो प्रॉफिट हमारा था 21,000, उसमें कमीशन हम ऐड कर देते हैं 2100 का, तो कितना हो जाएगा टोटल, 23,100। दिस इज़ योर आंसर, चेक कर लीजिए, ये रहा आपका आंसर। प्रॉफिट बिफोर कमीशन 21,000 प्लस 2100, 23,100। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे, वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ये आपका होमवर्क है, इसके जैसा सम एक्सरसाइज में दिया हुआ नहीं है, यही वाला कर लेना। इसके पहले जो सम था वो भी इंडिविजुअल इकलौता सम था, ये वाला भी इंडिविजुअल इकलौता सम है। तो दोनों सम को दो बार अच्छी तरीके से करोगे तो हो सकता है कि आपको अच्छी तरह से आ जाए। थोड़ी मेहनत करते रहना, अगस्त एंड तक का है, हो सकता है सितंबर में अपनी स्कूल या ट्यूशन स्टार्ट हो जाए। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।